प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर संजय कुमार डोंगरी वाट टाइम में आपको वेलकम कर रहा हूं और प्रभु का धन्यवाद हो। आज इस सुंदर रविवार में प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रभु का महिमा हो कि आज मैं आपको आत्मिक पिता का महत्वपूर्ण क्या है उस बारे में बताना चाहता हूं। सबको हैप्पी फादर्स डे। और आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है और हमारा जीवन में आत्मिक पिता का महत्व क्या है, स्पिरिचुअल फादर का इंपॉर्टेंस क्या है, उस बारे में मैं बताऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। फादर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। और रेकेटेले मांटोलोबो शाकटाला लाबा, Blessed Holy Spirit, welcome in this place. ओ राकाटाला, प्रभु वचन के द्वारा हमें बात कर। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें बात कर। I need you Holy Spirit. ओ जीसस, तेरे वचन में सामर्थ्य है, जीवन है, आत्मा है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे फादर्स डे के इस दिन में। और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा बीच में सैम सालों है, वो इस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करें। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। वाओ, पावरफुल, वंडरफुल, लविंग सॉन्ग। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 1 में ऐसा लिखा है, देखो पिता ने हमें कैसा प्यार किया। पहला यूहन्ना चैप्टर 3 बस 1 में लिखा है, देखो पिता हमसे कितना प्रेम किया कि अपने संतान हमें बनाया। देखो पिता ने कैसा प्यार किया हमें। कि मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो यीशु मसीह ने खुद कहा वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। और हमें प्रार्थना भी सिखाया कि तुम ऐसा प्रार्थना करो, हे मेरा स्वर्गीय पिता। वो हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें इतना प्रेम करता है कि हमें उद्धार करने के लिए अपने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति हमें इस दुनिया में प्रेम नहीं कर सकता। उसके हाथों की रचना है हम, आंखों की पुतली है हम। परमेश्वर अपनी तरह हमें बनाया है, अपने रूप में।
मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना प्रेम करता है हमें। मैं आपको गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जब शामुएल को परमेश्वर ने भेजा दाऊद को राजा होने के लिए, अभिषेक करने के लिए, तब दाऊद का पिताजी जो उड़िया में जीसी, उनको पूछा कि तेरा और कोई बेटा है क्या? वो जीसी बोलने लगा कि मेरा एक छोटा बेटा है, वो गया है जंगल में भेड़ों को चराने के लिए। परमेश्वर ने कहा कि शामुएल को तुम दिल को देखो, चेहरा को मत देखो, क्योंकि परमेश्वर दिल को देखता है, हृदय को देखता है। हमारा ऐसा एक परमेश्वर है कि वो हमारा हृदय को देखता है। हम तो मनुष्य बाहरी रूप देखते हैं और जज करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, कि लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। उस जगह में तीन ऐसा छवि को हम देखते हैं, अब तीन ऐसा व्यक्तित्व को देखते हैं हम। पहला चीज, जो पिता परमेश्वर शामुएल को भेजा, शामुएल जो था वो प्रभु का दास था, परमेश्वर का दास था, प्रॉफिट था। और जीसी जो दाऊद का पिता था, और परमेश्वर स्वर्गीय पिता है। तीन पिता को हम उधर देख रहे हैं। एक तो हेवनली फादर, सेकंड दाऊद का फिजिकल फादर, तीसरा दाऊद का आत्मिक पिता जो कि शामुएल था। कितना वो पिक्चर को उस चैप्टर में हम देख रहे हैं। तीन व्यक्ति को, एक जो स्वर्गीय पिता था, जो शामुएल को भेजा दाऊद को राजा होने के लिए, अभिषेक करने के लिए। दूसरा जो कि दाऊद का शारीरिक पिता था, जिसका नाम जीसी था। तीसरा जो शामुएल था, जो दाऊद का आत्मिक पिता था, जो कि अभिषेक पाने के लिए मदद किया। हमारा जीवन में सबसे जो बड़ा चीज है, बड़ा विषय है, वो है हमारा स्वर्गीय पिता, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है, हमारा हेवनली फादर है। और दूसरा चीज है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता, और तीसरा चीज है हमारा जीवन में जिनको हम इग्नोर करते हैं, कई बार हमें उनको इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, वो हमारा आत्मिक पिता, जो हमारा पास्टर है। कई बार मैं पोस्ट देख रहा हूं बहुत सारे लोगों का, बहुत लोगों को पता नहीं है। पहला कोरिन्थियों चैप्टर 4 उसका 15 में पौलुस लिख रहा है कि तुम्हारा एक ही पिता होता है, जो मैं तुझे सुसमाचार जो मैं तुझे दिया हूं, मु तुमको सुसमाचार देइछि, सुसमाचार जन्म देइछि। तुमर अनेक पिता नहंते, 10 सहस्र शिक्षक थाई पारंती। प्रथम कोरिन्थियों 4 पर्व 15 पदर लिखाई छे, किंतु अनेक पिता नहंते। मु आपण मन को कहया पे चाहूची, जे हमको सुसमाचार कहते, हमको ईश्वर वाक्य द्वारा प्रतिपालन करते, से होचंदी आमनकर आत्मिक पिता। मोर स्पिरिचुअल फादर, मोर आत्मिक पिता, जहां को ठारू मु विश्वास जे कि मोर दुख समय मते छाड़ी नाहंती, से हो अछंती रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ बारिक सर, जे कि मोर आत्मिक पिता। और निश्चित रूपे मुझे यह कहवाई के मत पछ खटिबे, से मोर आत्मिक पिता, जहां द्वारा मु आशीर्वाद पाई अच्छी, विश्वास मजबूत होई अच्छी, अनेक प्रोफेसी मो जीवन पूरा होती। केबे मु तांको जीवन स्वार्थ देखी ना, से मते सब बेले प्रमोट करिया पाए, आगे बढ़िया पे एनकरेज करी अछंते। हमारा जीवन में आत्मिक पिता का बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारा प्रचारक है, पास्टर्स है, उनकी आत्मिक पिता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ठीक नहीं है। पौलुस बता रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूं, आत्मिक पिता हूं। वो आत्मिक पिता के बारे में बोल रहा था। क्या हमारा आत्मिक पिता है?
क्या हम आत्मिक पिता को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? नहीं, हमें इस चीज को समझना है कि परमेश्वर हमें एक आत्मिक पिता भी इस दुनिया में देता है, जिसको हम पास्टर बोलते हैं, एपोस्टल भी बोलते हैं। वो हमारा मेंटर है, हमारा गुरु है, हमारा शिक्षक है। तो आज भी मॉर्निंग में फादर्स डे सेलिब्रेशन हुआ। हमारे चर्च का बहुत सारे लोग इस दिन को याद किए, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा चीज क्या है कि हमारे ऊपर हमें इंडिपेंडेंट नहीं होना है। हमें आत्मिक पिता का जरूरत है। कि आप प्रभु का काम कर रहे हैं, विश्वासी है, पास्टर से। कई बार हम समझते हैं कि जो जिनके द्वारा हम वचन की शिक्षा पाते हैं और जीवन में विश्वास हमारा बढ़ता है, हम आशीषित होते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, वो हमारा आत्मिक पिता है। चाहे हम सोशल मीडिया में भी उनका मैसेज सुने या चर्च में भी सुने कि वो हमारा आत्मिक पिता है, तो हमें हमारा पास्टर को, हमारा मेंटर जो है, हमारा जो गुरु है, शिक्षक है, उनको नहीं भूलना है। उनको हम कैसे ऑनर कर सकते हैं कि बाइबल में लिखा है हमें उनको देना है। बाइबल में लिखा है कि उनको हम प्रेम करना है, आदर करना है, ऐसा बाइबल में लिखा है। 2 गुना आदर करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल फादर का इंपॉर्टेंस हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एलिया का भी आत्मिक पिता था, एलिशाई का वो है एलिया। तिमोथी का आत्मिक पिता पौलुस था। तो हमारा आत्मिक पिता कौन है? और जब हमारा आत्मिक पिता है तो हम क्या उनको आदर कर रहे हैं? हम उसको, उनकी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं? क्या हम उनको ऑनर कर रहे हैं? तो प्रभु हम सभी को आशीष दे। प्रभु हमको आशीष दे। इस गंभीर मैसेज को, परमेश्वर के वचन को समझने में मदद करे। पौलुस बताता है तुम्हारा बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन पिता एक है। बहुत सारा लोग हैं जो कि पास्टर है, सबका मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मिक पिता एक ही हो सकते हैं, जो हमारे लिए चिंता करते हैं, हमको वचन देते हैं, हमें प्रभु का शिक्षा देते हैं, विश्वास में मजबूत बनाते हैं। तो वो हमारा आत्मिक पिता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमें जानना है कि आत्मिक पिता का महत्वपूर्ण क्या है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। बिग गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।